गुड इवनिंग प्लस टू क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम केस स्टडी करवाने चाह रहे हैं। आपके केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्री बोर्ड एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में। तो आज हमारे लिए जो केस स्टडी का कैसा पैटर्न आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो बेटा पहले एक आपके पास पैराग्राफ टाइप में दिया जाता है और जैसे हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया वो आपको रीड आउट करके बता रही हूँ। A galvanometer is a device which is used to detect presence of current in a conductor, okay? But it cannot be used directly as an ammeter. It has a very large resistance, ठीक है? It connected in series like an ammeter. It affects the value of current in a circuit, but it cannot be converted into an ammeter. Similarly, a galvanometer can be used as a voltmeter also. In both cases, a shunt resistance is connected with the galvanometer. अब आपको क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव। ये हमें पता ही है बेटा गैल्वेनोमीटर के बारे में सब कुछ। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है बेटा, वो स्मॉलर मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर जैसे रेंज के ही करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। हम गैल्वेनोमीटर को आपको पता है वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप्स के हैं अब हम देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है ऐसे, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर जी इंटू ए वोल्टमीटर ए शंट रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड। बेटा हमें पता है जब भी हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, यानी कि शंट रेजिस्टेंस की, और वो जो कनेक्शन होगा वो किस में होना चाहिए, सीरीज में, ठीक है। किस में होना चाहिए, सीरीज में। फॉर्मूला भी आपको याद ही होगा, जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ऐसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर जी इंटू एमीटर ए शंट रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड। सिंपल है बेटा, अगर हमें वोल्टमीटर में को कनेक्शन करने के लिए सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है कन्वर्ट करने के लिए, तो अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें स्मॉल वैल्यू ऑफ आर चाहिएगी और कनेक्शन किस में करना होगा, हमें पैरेलल में। किस में, पैरेलल में। कई बार बता चुकी हूँ, आपको याद होना चाहिए और फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब क्वेश्चन है व्हाई इज गैल्वेनोमीटर नॉट यूज्ड डायरेक्टली एज एमीटर। बेटा एमीटर में आपको पता है करंट की अच्छी खासी वैल्यू आ जाती है और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट का माइक्रो मिली में करंट को मेजर करता है। तो डेफिनेटली बेटा अगर थोड़ा सा भी करंट आता है तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। डेफिनेटली वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट को ही मेजर कर सकता है। अगर ज़्यादा अमाउंट का अगर हम करंट पास करेंगे तो गैल्वेनोमीटर ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गैल्वेनोमीटर विद कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 120 ओम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का आपको पता है यहाँ पे दे रखा है रेजिस्टेंस कितना, 120 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जिसे आर जी से डिनोट करते हैं, 120 ओम स्टेटमेंट में दिया हुआ है। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कैसे डिनोट करते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को, आई जी से कितनी वैल्यू है, 2.5 ये आप पे बेटा मिली एमीटर। तो अब मिली एमीटर एम्पियर है तो सॉरी यहाँ पे वैल्यू रख दिया 2.5 मिली एम्पियर। और इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो अब यहाँ पे बेटा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब निकालना क्या है, टू कन्वर्ट इट इनटू ए एमीटर। एमीटर में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला ये वाला होगा, कितनी रेंज का, 0 to 7.5 एम्पियर। तो मेजर जो करंट की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7.5 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूले में सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे। आर जी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है बेटा कितनी, 120, तो 120 रख दी। आई जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 मिली एमीटर, तो हमने 2.5 10⁻³ रख दिया है। आई की वैल्यू है, मैक्सिमम रेंज देख लो यहाँ पर 7.5, तो 7.5 पुट कर दी माइनस, और आई जी की वैल्यू फिर से वही 2.5 10⁻³ तो अब इसे देखो 120 को 120 ये एज इट इज़। अब बेटा इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, माइनस किया तो ये आया, ये माइनस करने के बाद हमें पुट कर दी यहाँ पे 2.5 का डेसिमल हटाने के बाद 10
और यहाँ से डेसिमल हटाने के बाद हमने ये किया, तो ये किया 10⁻³ यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 120 × 25 और यहाँ पे पूरी ये वैल्यू सोल्व किया तो आंसर आया 0.040 ओम। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान से करना, बहुत अच्छे से करना, फुल मार्क्स आएंगे। थैंक यू।